नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे विषय राजनीति शास्त्र। ठीक है, राजनीति शास्त्र का ये पांचवा सेट है, सेट नंबर 5। इससे पहले मैंने सेट जो है 4 तक मैंने डाल दिया है यूट्यूब पर। तो आप लोग जो कोई भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो पर जा करके देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला दिया गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है? तो एंजल्स द्वारा, प्रोंदा द्वारा, लेनिन द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। सेकंड में देखते हैं, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? यानी कि भारतीय राष्ट्रपति जो है 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसमें से क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बाह्य कारण, सशस्त्र विद्रोह, सरकार का अस्थायित्व या फिर आर्थिक संकट। इसमें से कौन कौन है वो बताना है। तो देखिए, बाह्य कारण और सशस्त्र विद्रोह जो है ये इसके कारण जो है राष्ट्रपति जो है 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए इस थर्ड नंबर में देखते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। सामाजिक सिद्धांत वर्णन करता है, समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? राज्य की उत्पत्ति का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति का। चलिए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है? कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऐतिहासिक उपागम, तुलनात्मक उपागम, विधिक संस्थागत उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। तो बताएंगे 4 का सही आंसर। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, विधिक संस्थागत उपागम। प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं, राष्ट्र की जैविक संकल्पना की संभावनाएं का सामना करने पर उदारवादियों ने निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की है? यहाँ बताएंगे किस एक की वकालत की है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नागरिक राष्ट्रवाद या फिर डी में कल्पित राष्ट्रवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिक राष्ट्रवाद। ठीक है, सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि कर्मचारियों के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों को निर्देशन छीन लेने का चेष्टा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी समाजवाद में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक अध्ययन में कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र के स्वायत्तता पर बल दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। राजनीतिक क्षेत्र के स्वायत्तता पर बल दिया है तो जर्मन आइडियोलॉजी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जर्मन आइडियोलॉजी। प्रश्न संख्या 8 में देखिए, लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए क्या पूछ रहा है, क्या सही नहीं है। ठीक है, प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है। ठीक है, प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं। चुनाव के उद्देश्य से राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 8 का क्या हो जाएगा? तो देखिए 8 का डी हो जाएगा, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है लोकसभा में, ये सही नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरचनात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सीवी मैकफर्गसन। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा 9 का। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में विभिन्न प्रकार के समाज उद्भूत हुए। निम्नलिखित में से कौन उन समाजों को उद्भवन का सही कालानुक्रम है? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर 10 का। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आदिम साम्यवाद, दास सामंती, पूंजीवाद। सी सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं कि विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है? विमर्शी लोकतंत्र जो है किस पर बल देता है? तो ये जो होता है नागरिकों के मध्य संवाद और विचार विमर्श को समान मानना। ठीक है, इस पर ये बल देता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में, निम्नलिखित में से किसने अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? निम्नलिखित में से किसने अधिकार कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये किसने किया था? तो लॉस्की ने किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं कि लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत किस पर सर्वाधिक जोर देता है। किस पर सर्वाधिक जोर देता है? तो सहभागिता से आधारित अस्थायित्व पर। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 14 में लिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है बताएंगे प्रश्न संख्या 14 का। तो देखते हैं क्या करके। सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार, सक्रिय नागरिक सहभागिता से समाजवादी राजनीति का अनुसरण, सामाजिक तथा कल्याणकारी अधिकारों का विस्तार। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही सही है, बाकी गलत है। प्रश्न संख्या 15 में निम्नलिखित में से किस विचारक ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना निरूपित की है? ठीक है, किसने किया है? तो आइजा बर्लिन। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि नागरिकों की पूर्ण और सक्रिय सहभागिता हो, प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समझौता हो, सामान्य जन लोकतंत्र के वाहक हैं जिसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, सामान्य जन द्वारा किसी और को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 जो है वो सही है, बाकी ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका 1, 2, 3 सही है, इसका मतलब ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो यहाँ पर ये ए आंसर से हो जाएगा, संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह प्रविधियों के निर्धारक हैं? ठीक है, दबाव समूह के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक संस्थात्मक ढांचा, ठीक है, दलीय व्यवस्था की प्रकृति, ये भी ठीक है, राजनीतिक संस्कृति, ये भी ठीक है, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19 में सूची 1 राज्य का स्वरूप को सूची 2 विचारधारा के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड का सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो सूची 1 में क्या कह रहा है कि राज्य का स्वरूप है कि राज्य एक बुराई है जिसकी आवश्यकता मनुष्य के स्वार्थपरता और लोभ के कारण होती है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम का मूर्तिमान रूप है। राज्य एक सहकारनिष्ठ समाज है जिसका लक्ष्य सकारात्मक हित है। राज्य निरपेक्ष, अस्थायी, सर्वशक्तिमान एवं अति प्राकृतिक रूप से संविकृत संस्थान है। और सूची 2 में कह रहा है समाजवाद, फांसीवाद, गांधीवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, इसमें मैच करना है। तो किसका क्या मैच हो जाएगा? ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नीचे आंसर है, और पहला इसका आंसर है कि ए का हो जाएगा, है ना, व्यक्तिवाद। यहाँ पर ए जो हो जाएगा ये 4 नंबर में हो जाएगा, व्यक्तिवाद का हो जाएगा। बी में कह रहा है तो बी जो हो जाएगा वो 3 नंबर में हो जाएगा, गांधीवाद में। और सी का कह रहा है कि राज्य एक सहकारनिष्ठ समाज है जिसका लक्ष्य सकारात्मक हित है। ठीक है, तो इसका समाजवाद हो जाएगा, सही, इसका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, समाजवाद हो जाएगा। और राज्य निरपेक्ष, अस्थायी, सर्वशक्तिमान एवं अति प्राकृतिक रूप से संविकृत संस्थान है, तो ये 2 नंबर में हो जाएगा, फांसीवाद। ठीक है, यानी 4, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20 में। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कि सूची 1 में है निर्णयन सिद्धांत का मॉडल, और सूची बी में है अभिलक्षण। ठीक है, तो इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो ए में है तार्किक मॉडल, संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल, अधिकारी तंत्रीय राजनीति मॉडल, व्यक्तिगत निर्णय निर्माण मॉडल। ठीक है, तो और सूची 2 में है कि निर्णयकर्ता मानक प्रचालन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, विदेश नीति के निर्णय विविध सरकारी अभिलक्षणों के मध्य सौदेबाजी की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं, निर्णयकर्ता प्रत्येक संभावित क्रिया के लागत और लाभ के परिकलन करने के बाद विकल्प का वर्णन करते हैं, निर्णयकर्ता गलत प्रत्यक्षण तथा वरणशील प्रत्यक्षण का ग्रस्त होता है। तो इसको देखिए मिलाते हैं एक एक करके, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तार्किक मॉडल। ठीक है, तार्किक मॉडल हो जाएगा आपका निर्णयकर्ता प्रत्येक संभावित क्रिया को, ये हो जाएगा इसका 3 में। ठीक है, उसके बाद है
संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल, तो ये हो जाएगा निर्णयकर्ता मानक परिचालन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद सी में देखते हैं कि अधिकारी तंत्रीय राजनीति मॉडल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कि विदेश नीति के निर्णय विविध सरकारी अभिकरणों के मध्य सौदेबाजी की प्रक्रिया के परिणाम होते हैं, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, और लास्ट में देखते हैं कि व्यक्तिगत निर्णय निर्माण मॉडल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्णयकर्ता गलत प्रत्यक्षण अथवा वरणशील प्रत्यक्षण से ग्रस्त होता है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो यानी कि 3, 1, 2, 4, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सूची 1 में है सिद्धांत, सूची 2 में है प्रतिपादक। ठीक है, तो सूची 1 में है कि न्याय के स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत, न्याय के पात्रता का सिद्धांत, न्याय के संकुचन सिद्धांत, न्याय के नारी अधिकारवादी सिद्धांत। और यहाँ पर किसने प्रतिपादक कौन था कि जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, F.A. हायक और जेनेट रेडक्लिफ रिचर्ड। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ए में कह रहा है कि न्याय का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत, तो ये हो जाएगा जॉन रॉल्स। ठीक है, 1 नंबर ए हो जाएगा, जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स। उसके बाद है न्याय का पात्रता का सिद्धांत, तो न्याय के पात्रता का सिद्धांत हो जाएगा रॉबर्ट नैजिक। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट नैजिक। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा न्याय का संकुचन सिद्धांत, तो F.A. हायक, ये 3 नंबर हो जाएगा, और लास्ट में 4 ही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4। तो देखेंगे किसमें 1, 2, 3, 4, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको गैब्रियल आलमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा अभिवृत्तिक हित समूह। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 में है कि यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड चांसलर निम्न में से किसके संबंध थे। तो 23 का सी हो जाएगा आंसर, न्यायपालिका का अध्यक्ष। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 में कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स के किस प्रकार समाविष्ट किया गया था। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, संविधान के पहले 10वें संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 25 में है कि दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा एक दलीय बहुमत के द्वारा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 26 में देखते हैं कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में किसी राजनीतिक दल को असंवैधानिक घोषित करने का प्राधिकार निम्नलिखित में से किस एक के पास है। ठीक है, तो किसके पास है, तो बुंडो स्टॉक के पास में, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में देखते हैं कि वेबर के मत में निम्नलिखित में से किसने नौकरशाहीकरण के विकास को आगे गति प्रदान की। तो किसने गति प्रदान किया था, तो लोक कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 में विकास के चरण उपागम में निम्नलिखित में से किसने वन्य एवं पशुचारण के धारण प्रस्तावित किए हैं। ठीक है, तो W रोस्तोव ने। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था का सिद्धांत का संबंध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 का तो ये मॉर्टन कैपलॉन। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में संशोधन किया जा सकता है यदि कोई प्रस्ताव कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाए और उसके पश्चात 2/3 राज्य विधायकों में मत द्वारा स्वीकृत किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी राष्ट्रपति प्रत्याशी स्पष्ट विजय के लिए वांछित न्यूनतम 270 कॉलेज मत प्राप्त नहीं कर पाता तो प्रतिनिधि सदन निर्वाचन मंडल में प्रथम 3 स्थान पाने वालों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 31 में कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन से हैं। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहचान का संकट, वैधता, नेतृत्व, अखंडता। ठीक है, नीचे दिए गए कोटों में से सही का चयन करेंगे। ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 का। तो देखिए यहाँ पर पहचान और वैधता, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गैर यूरोपीय समाजों के वर्णन के लिए एशियाटिक मोड का ऑफ प्रोडक्शन के पदावली का प्रयोग किया। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या
33 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विदंड और शांति के अध्ययन का प्रतिपादक है। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर 33 का, तो कैनेथ बोल्डिंग। ठीक है, कैनेथ बोल्डिंग इसका बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पर कह रहा है कि सर्ववित्त विधेयक यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर द्वारा इस प्रकार प्रमाणित है, यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा बिना संशोधन पास नहीं किए जाते तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पुनः स्थापित करने के 1 माह के भीतर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति के बिना कानून बन सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि यूके की संसद उत्तरी आयरलैंड के लिए सभी विधियों को अनुमोदित करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 34 का, तो ये दोनों देखिए सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। बुंडे स्टॉक में स्थानों के आवंटन की नियम मेयर विधि उन मतों के अनुपात से संबंध है। तो 35 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 35 का जो स्थानीय चुनावों में स्थानीय राजनीतिक दलों के पक्ष में डाले गए होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 में कि न्याय का अर्थ है कि, न्याय का अर्थ है, बताएंगे न्याय का अर्थ क्या है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, या फिर बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो 36 का ये ए हो जाएगा कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, कि न्याय का सही अर्थ यही होगा। प्रश्न संख्या 37 में कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आशय क्या है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आशय क्या है बताएंगे। प्रतिनिधित्व, दक्षता, सहभागिता या नियंत्रण और संतुलन। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नियंत्रण और संतुलन। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 38 में कि खेल सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेल सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना की, अब बताना कि यह गणित की एक शाखा है जो समझौते के परिणाम भविष्य कथन से संबंध है। यह 1950 और 1960 के वर्षों में अमेरिकी सोवियत परमाणु युद्ध के संभाव्य स्थितियों को समझने के प्रयास में संलग्न विद्वानों द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार में प्रयुक्त किया गया, या फिर यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सामान्य सिद्धांत है। तो क्या हो जाएगा 38 का, तो देखिए 38 का ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीनों सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39 में कि जर्मनी के संविधानगत लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि निर्दिष्ट मानव अधिकारों को केवल संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर दूसरा में कह रहा है कि संघीय ढांचे अथवा राज्यों की शक्तियों से संबंध उपबंधों में परिवर्तन हेतु कोई भी प्रस्ताव अस्वीकार्य है। तो 39 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 39 में केवल 1 नंबर जो है ये निर्दिष्ट, ये सही है, बाकी ये गलत है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 में देखते हैं कि सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से। सूची 1 में है विद्वान और सूची 2 में है विचार। ठीक है, तो इसका सही मिलान करना है कि कौन सा सही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जॉन सीले, तो जॉन सीले यहाँ पर हो जाएगा राजनीतिक विचार के बिना इतिहास फलहीन है, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान जड़हीन है। ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बी का जी आलमंड, तो जी आलमंड हो जाएगा 3 में कि संज्ञानात्मक अवस्थिति के लिए परंपरागत तत्व मीमांसा के दावों की अस्वीकृति। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। आर.एस. डहल, तो आर.एस. डहल हो जाएगा ये 2 नंबर में। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था की वैध भौतिक प्रपीड़न के रूप में। ठीक है, और लास्ट में 1 बच गया ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, देखिए 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1, तो देखिए 4 3 2 1 कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 3 2, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 41 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है बताएंगे। यहाँ पे रोनाल्ड, तो रोनाल्ड है, जॉन रॉल्स है, डब्ल्यू कैमिकलिका है और चार्ल्स टेलर है। ठीक है, यहाँ पर ये मिलान करना है, तो कौन सा ये सही, इसका सही आंसर बताना है कौन सा। तो देखिए सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 42 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जेरेमी बेंथम ने नैतिक स्वायत्तता के व्यक्तिवादी अभिप्राय बनाए रखा, और जेरेमी बेंथम ने इस विचार के समर्थन किया कि शक्ति विभाजन संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित करता है। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा, सी है ना, दोनों ए और 2 बी दोनों। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 43 में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 का। अब यहाँ पर कह रहा है कि
समस्या समाधान के प्रति अभिविन्यास, सामूहिक क्रिया के प्रति अभिविन्यास, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिविन्यास, अन्य लोगों के प्रति अभिविन्यास। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त की राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशिष्टताओं के रूप में सूचीबद्ध किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर देखिए ए हो जाएगा। ठीक है ना, रॉबर्ट डाल ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है वो बताना है। ठीक है, तो तर्क बुद्धि, प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, है ना, उत्तर संरचनावाद, माइकल फोका। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 45 में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बताना है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही सुमेलित में ये फर्स्ट का है। ठीक है, ये सही है। ये दोनों ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नवीन उदारवादी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 4 इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 46 में, ठीक है, इसमें कुल आपका 80 प्रश्न है। ठीक है, 80 प्रश्न है। ये प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का है ना, पाँचवा प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा इस पर मिलते रहेगा। ये बीपीएससी TRE 4 के लिए, है ना, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका विषय राजनीति शास्त्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में कि निम्नलिखित में से किसने यह मत विकसित किया कि राजनीतिक प्रक्रिया अनिवार्यता एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है और निर्णय निर्माण में प्रासंगिक सभी कारक व्यवस्थित अनुभविक परीक्षण के विषय हो सकते हैं? तो 46 का हो जाएगा हेरल्ड लॉसवेल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए 47 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम्भी के लिए नागरिक समान रंगभूमि है। ठीक है, तो इस पर विचार करना है। तो प्रपीड़न की सहमति या प्रभुत्व शक्ति के नेतृत्व में संघर्ष पर समाधान पर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 47 का? तो देखिए 47 में चारों सही है। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 चारों सही है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? अब फिर बताना है यहाँ पर कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो 48 का क्या हो जाएगा देख लेते हैं। केंद्र परिधि का सिद्धांत, या फिर प्राधान्य का सिद्धांत, या फिर ये सही है। ठीक है, उसके बाद नव उपनिवेश का सिद्धांत, या फिर अल्प विकास। ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है विचारक और संकल्पना। ठीक है, विचारक और संकल्पना। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा। पहला मिलाते हैं कि ग्राहम वलास। ठीक है, तो ये ए का हो जाएगा मानव का विश्लेषण। ठीक है, मानव का विश्लेषण, यानी कि 1 का 4। देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। ठीक है, तो अगला मिलाते हैं आर्थर बेंटले। इसका हो जाएगा तीसरा नंबर, समूह की संकल्पना। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी आपस में देख लेंगे। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 50 में कि सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ देखिए फिर से आ गया, सूची 1 को मिलाना है 2 से। विद्वान है और दूसरा तरफ है अवधारणा सिद्धांत। ठीक है, एक तरफ है विद्वान और एक तरफ है अवधारणा सिद्धांत। ठीक है, तो इसका मिलाते हैं माइकल क्रोजियर क्या हो जाएगा? तो अधिकारी तंत्रीय परिघटना। ठीक है, अधिकारी तंत्रीय परिघटना 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पर कि रॉबर्ट मिशेल्स, तो रॉबर्ट मिशेल्स हो जाएगा अल्पतंत्र की लौ विधि। ठीक है, अल्पतंत्र की लौ विधि। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 में कि निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल एक शक्ति है जो सिर्फ राज्यसभा के पास ही वो शक्ति है। ठीक है, तो नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 में देखते हैं कि आधुनिक समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया है। आधुनिक समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट, सार्वभौम, यंत्रीय, और ये आरोपनीय नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 53 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्होंने नव यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत व विकसित किए? किसने किए थे बताएंगे? तो ये हेरल्ड लॉसवेल और जे आलमांड ने किए थे। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 में देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म जो है ये सही सुमेलित नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या करके। समाज शास्त्रीय उपागम, ठीक है ये ठीक है। दर्शन शास्त्रीय उपागम लियो स्ट्रॉस, ये भी ठीक है। तो ऐतिहासिक उपागम जॉन रॉल्स, ठीक है ये नहीं होगा, सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलित सी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए आगे कि कौन सा कथन सही नहीं है 55 का। तो जेरेमी बेंथम ने व्यक्तिगत हितों की प्राथमिकता देते हुए नैतिक स्वायत्तता के व्यक्तिवादी विचार का संरक्षण किया। ठीक है, ये किया था। बेंथम के महानतम योगदान विधि शास्त्र और सरकार के क्षेत्र में था, ये भी ठीक है। बेंथम का मानना था कि संप्रभु के शक्तियाँ अविभाज्य, असीमित, अदेय और अस्थायी है। ठीक है, ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 56 में देखते हैं। एक तरफ है लेखक और एक तरफ है उसकी कृति। ठीक है, इसका सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा, रोनाल्ड, ये हो जाएगा पॉलिटिकल, ये जो हो जाएगा ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जॉन लॉक, एस से ये सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल, टेकिंग राइट्स, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। संख्या 57 में कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। अब देखिए यहाँ पर जो घटनाएं दिया गया है इसका सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें भारतीय नौसेना विद्रोह, पूना पैक्ट, नमक सत्याग्रह, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार हो जाएगा, फिर नमक सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूना पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 में ये हो जाएगा और फिर लास्ट में ये हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 अगर इधर से देखते हैं तो यानी पहले ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 में कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया था। तो बताएंगे कौन सा था 58 का, तो 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 में देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मिलाते हैं एक करके। देखिए द्विसदनात्मक, ठीक है, द्विसदनात्मक क्या हो जाएगा, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो था, तो इसका 3 में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी में भी 3 है और डी में भी 3 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं विधायी अवक्रमण। विधायी अवक्रमण जो हो जाएगा ये 2 में हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। ठीक है, 2। तो देखिए यहाँ पर 2 मिल गया, यानी कि इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा एक कथन सही है, संविधान सभा का सदस्य, संविधान सभा का सदस्य क्या होता है कि प्रांतीय विधानसभाओं केवल निम्न सदन का सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे। प्रत्यक्ष, तो ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता द्वारा चुने गए थे या सरकार द्वारा नामित किए गए थे, स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा चुने गए थे। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 61 में देखते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निदेशक तत्व के रूप में व्यक्त नहीं है। नीति निदेशक के तत्व में वो नहीं आता है, तो कौन सा यहाँ पर 61 में बताएंगे। तो देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन ये तो है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये भी है, कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण ये भी है, शिक्षण संस्थानों में की स्थापना और प्रशासन की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, ये नहीं है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक वाद में है ना, निम्नलिखित में से एक वाद में मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रमुखता देने के प्रयास को उच्चतम न्यायालय के बहुमत से विफल कर दिया गया था। ठीक है, तो बताना इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 62 का। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 63 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर यहाँ आ गया, देखिए विचार कीजिए। चूंकि भारत के संविधान में भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय के मूल रूप से भारतीय व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां संसद के मतदान के लिए नहीं रखी जाती, अतः कोई भी सदन इन प्राक्कलनों पर चर्चा के लिए सक्षम नहीं है। उसके बाद है वार्षिक वित्त विधेयक भारत की संचित निधि में से राशियों का आहरण के लिए विधिक प्राधिकार का उपबंध करता है। ठीक है, तो 63 का क्या हो जाएगा, देखिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी केवल बी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 64 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों का निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, तो 64 का क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 65 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के सदस्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो 65 का क्या हो जाएगा, तो सार्वजनिक उपक्रमों के संबंधी समिति, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 66 में कि कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी न्यायालय का प्रश्न नहीं किया सकता। ठीक है, उसके बाद है बी में कि भारत के राष्ट्रपति में यह शक्ति निहित है कि वह उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना जाने वाला है प्रश्नगत कर सकते हैं भले ही उसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया हो। तो 66 का क्या हो जाएगा, तो 66 का देखिए यहाँ पर केवल एक नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 में कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद एक नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले विधियों के व्यावृत्ति से संबंध है। ठीक है, तो 67 का हो जाएगा अनुच्छेद 31 का बी। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 68 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर आ गया विचार करने के लिए 68 का। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन के लिए व्यपगत नहीं होता। ठीक है, ये सही हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है, यह भी ठीक है। उसके बाद लोकसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के 17 वसान पर व्यपगत हो जाता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में आरंभिक विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता हो और जो राज्यसभा में लंबित हो व्यपगत नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 4, यानी 1, 2, 4 देखिए कहाँ है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 69 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए विचार करने के लिए आया कि संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही उच्च न्यायालय और ना ही कोई न्यायालय किसी अंतर्राज्य नदी या नदी घाटी के जल का उपयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद का या शिकायत के विषय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। और दूसरा में कह रहा है कि नदी बोर्ड अधिनियम रिवर बॉयज एक्ट 1956 में किसी अंतर्राज्य नदी विवाद के किसी जल विवाद अधिकरण द्वारा मध्यस्थ के निर्देश के लिए उपलब्ध है। तो देखिए 69 का क्या हो जाएगा, ए और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होना आवश्यक है और उपरोक्त प्रकार से पारित प्रस्ताव की अवधि को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 70 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा केवल 2, ये नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 71 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फिर यहाँ बार बार इसी तरह का एक ही तरह का प्रश्न बार बार आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में आपका बराबर इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप सही उत्तर लगा पाएँ। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कि यदि धन विधेयक से इतर कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे विधेयक पर अनुमति की घोषणा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये गलत है। उसके बाद एक नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में भू सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन या प्रयोजन से कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसे किसी विधेयक का पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ना तो 1 सही है ना तो 2, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 72 में देखते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों को परिवर्तन के निलंबन के लिए है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73 में देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर आया विचार करने के लिए 73 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भारत की संचित निधि से धन के आहरण के विषय में कोई नियंत्रण नहीं होता कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल संसद द्वारा नियमित अधिनियम के द्वारा नियत किया गया है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों। चलिए प्रश्न संख्या 74 में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिए आया लगातार एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और प्रैक्टिस सेट में भी अगर आप देखते हैं तो बार बार आपका एक ही तरह का क्वेश्चन
लगातार रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 74 में कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, और दूसरा में कह रहा है कि भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, और तीसरा में कह रहा है कि केंद्रीय महामंत्री के सभी क्षेत्रीय परिषदों के सर्वनिष्ठ अध्यक्ष नामांकित किया गया है। तो इसका सही आंसर 2 और 3 हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 75 में कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने हेतु उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत दूसरे सदन में भेज दिया गया हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का अपना अभिप्राय अधिसूचित कर सकते हैं यदि, अब यहाँ पूछ रहा है कि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, या फिर विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदनों में अंतिम रूप से असहमति हो गई हो, दूसरे सदन में उसके द्वारा विधेयक पारित हुए बिना विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के अधिक समय बीत चुके हों। ठीक है, तो इस पर विचार करके बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 75 का देखिए यहाँ पर ये सही है और ये सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है। चूंकि यहाँ पर दूसरे सदन में उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना ये गलत हो जाएगा और 1, 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 में देखते हैं कि संसद के विश्रांति के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, या फिर ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और संसद के पुनः समावेश होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उस अवधि की समाप्ति से पहले ही यदि दोनों सदन उसका अनुमोदन कर देते हैं प्रवर्तन में नहीं रहता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में किसी सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु बराबर होने की दशा में उसकी निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। दूसरा में कह रहा है कि कोई व्यक्ति राज्यसभा अथवा लोकसभा के किसी स्थान को भरने के लिए अपर्याप्त है यदि वह कम से कम 50 वर्ष की आयु का हो। तो 77 का क्या हो जाएगा? देखिए 77 का ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कोई 50 वर्ष का नियम नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं 78 में कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो संविधान के अतिक्रमण के आरोप में ये तो हो जाएगा। संकल्प लिखित सूचना के कम से कम 30 दिन हो, 30 नहीं होगा, यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, चूंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 79 में कि तत्व और सार के सिद्धांत जो भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के प्रचालन को निर्देशित करता है कि निहितार्थ क्या है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा कि यह परीक्षा करना कि विधि निर्माता प्राधिकरण ने अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्य किया है या नहीं। बी इसका सही आंसर होगा। चलिए ये अंतिम प्रश्न है। लोक अदालतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न है यहाँ पर सेट, ये सेट नंबर 5 है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये लाभ मिल जाए। ठीक है, और देखिए अंतिम प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर, ये लोक अदालतों के विषय में कौन सा कथन पर निम्नलिखित में कौन सा विचार कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो लोक अदालतें आपसी सहमति के सिद्धांत और समाधान की स्वैच्छिक स्वीकृति के आधार पर काम करती है। लोक अदालतें अर्धविधिक संस्थानों की तरह हैं। दूसरे राज्यों में लोक अदालतों का गठन राज्य के उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए यहाँ तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।